हेलो गाइस, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एनपीएस जीके स्टडी। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी, जीडी, एनडीए, और जिन दोस्तों का एनडीए का एग्ज़ाम है उन दोस्तों के लिए बेस्ट ऑफ लक, उनका बढ़िया सा एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। मुग़ल शासक औरंगज़ेब का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1822, ऑप्शन सी 1618 और ऑप्शन डी 1900। दोस्तों, अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखते रहिए, और क्वेश्चन अच्छे लगते हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1618। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीके मोहन बगान फुटबॉल क्लब के बोल्ड से कौन हटेगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सौरव गांगुली, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। एक ऑप्शन दोस्तों हट गया है, एक ऑप्शन हम लोग ऑप्शन सी मान लेते हैं, ऑप्शन सी वीवीएस लक्ष्मण। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौरव गांगुली। और दोस्तों, जो करंट में जो घटनाएं होती हैं वो ज़्यादा पूछी जाती है, तो करंट की चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दें, और सुबह सुबह आप लोग न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा करिए क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें करंट अफेयर की रहती हैं। तो चलिए इसका भी हम लोग जान लेते हैं क्या होगा। हाँ, ऑप्शन सी आ गया, ऑप्शन सी वीवीएस लक्ष्मण। ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है इसकी सेटिंग, ऑप्शन सी वीवीएस लक्ष्मण। चलिए जान लेते हैं। आरपीएसजी द्वारा आईपीएल टीम के लिए बोली जीतने के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली एटीके भगान लीजिए, इसकी जगह भा होगा, भगान के बोल्ड से हट जाएंगे। मोहन बगान के सबसे लोकप्रिय फुटबॉलर क्लबों में से एक है। सौरव गांगुली शेयरधारक और फुटबॉल क्लब के निर्देशकों में से एक को संघर्ष के मुद्दे के कारण पद छोड़ना पड़ा क्योंकि आरपीएसजी के उपाध्यक्ष संजय गोयनका मोहन बगान के साथ साथ नई लखनऊ आईपीएल टीम के मालिक हैं। तो दोस्तों, अगर अच्छे लगते हो क्वेश्चन तो लाइक से सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर रेयान टेंडोनेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीदरलैंड। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में नीदरलैंड देश के क्रिकेटर रेयान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रेयान ने 2006 में पदार्पण के बाद 57 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचों में 2070 रन, 33 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 1541 रन और 24 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 533 रन बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने ज़रूरतमंद परिवारों को मकान बनाने के लिए फ्री ज़मीन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु इसके। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने ज़रूरतमंद परिवारों को मकान बनाने के लिए फ्री ज़मीन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य की सरकार उन लोगों को निःशुल्क प्लाट उपलब्ध कराएगी जिन लोगों के पास रहने को अपना घर नहीं है और ना ही उनके पास कोई भूखंड है। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना में उन्हें फ्री प्लाट दिए जाएंगे जिससे वह अपना स्वयं का घर बना सकें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए ऐप को लॉन्च किया है, ज्ञान ऐप को? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नरेंद्र तोमर, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो दोस्तों, अगर आपको आंसर आते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और दोस्तों आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख दें तो मैं इसका टॉपिक बना के आपको
वीडियो अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। तो चलिए जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए ज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। यह एक मेंटर्स के लिए अपने जीवन के अनुभव साझा करने के लिए एक मंच होगा। यह एक लोगों को उस ज्ञान को से सीखने की अनुमति देगा जो जीवन भर में उनसे हासिल किया गया है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन। एम्स में एक जंग लड़ते हुए किसकी पुस्तक की रचना है? एम्स में एक जंग, ये एक बुक का नाम है। एम्स में एक जंग, ठीक है, बुक का नाम है। चलिए जान लेते हैं ये रचना किसकी, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए राहुल गांधी, ऑप्शन बी रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। चलिए जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। एम्स में एक जंग लड़ते हुए रमेश पोखरियाल निशंक की पुस्तक है। पुस्तक पोखरियाल द्वारा लिखी गई है जब वह दिल्ली के एम्स में कोविड-19 से जूझ रहे थे। तो पुस्तक का प्रकाशन तब उन्होंने लिखी जब लोग कोविड-19 से जूझ रहे थे, जब ठीक होके आए तो उन्होंने पुस्तक लिखी। और पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 सदस्य पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन ए हैं PR श्रीजेश, ऑप्शन बी हैं मोहित जोशी, ऑप्शन सी हैं विवेक देबराय, ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैं विवेक देबराय। चलिए जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 सदस्य पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष विवेक देबराय होंगे। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद को 2 साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है। इसको 2 साल के लिए बना दिया गया, पुनः स्थापित कर दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों भाइयों मेरे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलिए जान लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। और मतलब ये योजना को लागू किया गया और इसमें सबको 5 लाख तक का इलाज फ्री किया जाएगा, कैशलेस कर दिया जाएगा। ठीक, और दुर्घटना में मृत्यु और दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता भी मिलेगी उनको। ठीक, जिनके पास पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए तो उनको सरकार द्वारा पैसों की आर्थिक मदद की जाएगी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हो गया। वह क्या थे? जो मतलब पद्मश्री से सम्मानित थे डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर, वो क्या थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैंसर विशेषज्ञ, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी राजनेता, ऑप्शन डी लेखक। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन सही मालूम चल गया होगा कि ये क्या थे। ठीक, पत्रकार थे, राजनेता थे, लेखक थे कि कैंसर विशेषज्ञ थे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंसर विशेषज्ञ, क्योंकि शुरू में ही डॉक्टर लिख गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट। प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक निर्देशक पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर माधवन नायर का निधन हो गया है। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना तैयार करने वाली विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कैंसर पर विशेषज्ञ सलाहकार पैनल पे भी काम किया। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री सम्मानित किया था। ठीक, चिकित्सा के लिए 2001 में। पूछा जा सकता है कि माधवन
कृष्णन नायर को कब सम्मानित किया गया? तो आपको 2001 में सम्मानित किया गया था और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्ला पेरियार बांध का प्रबंधन कौन सी राज्य सरकार करती है? जो बांध है इसका प्रबंधन कौन सी राज्य सरकार करती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। और ये किस राज्य में है और कौन सी राज्य सरकार इसका प्रबंध करती है? ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु राज्य सरकार इसका प्रबंधन करती है और ये केरल राज्य के इडुक्की जिले में है ये प्रबंधन। ठीक, तो जान लेते हैं केरल के, देखा हमने कहा था केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध का प्रबंध तमिलनाडु सरकार करती है। यह बांध 1 सदी से भी अधिक पुराना, मतलब 1 सदी से बहुत पुराना है। इसका निर्माण 1895, ये दोस्तों यहाँ गलत लिख गया है, इसकी जगह होगा 1895। ठीक, 1895 को केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर तमिलनाडु ने मदुरई की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।